नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और सर्विक्स का शॉर्ट लेंथ होना। ये क्या चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली बच्चेदानी का मुंह जो होता है, कई बार आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कहता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा हो गया है या फिर जो है वो डिलीवरी समय से पहले हो जाएगी। ये यूजुअली कहलाता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। और ये कब होता है? ये सामान्यतः जो प्रथम माह जो रहता है, शुरुआती जो 3 महीने की प्रेगनेंसी है, उसके बाद से हमें पता चल जाता है सोनोग्राफी के थ्रू कि बच्चेदानी के मुंह का जो लेंथ है वो कम तो नहीं हो रही है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर यूजुअली 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग हो जाती है, सर्वाइकल लेंथ जो है वो कम हो जाता है, तो ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहलाता है, जिसकी वजह से समय से पहले डिलीवरी या एबॉर्शन हो जाता है। तो अब ये क्यों होता है? पहली चीज़ तो हो गई कि क्या होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। दूसरी चीज़ है कि ये क्यों होता है। इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला होता है कि बार बार या तो एबॉर्शन हो रहा हो किसी वजह से, है ना। दूसरा, सर्विक्स शुरू से ही जो है वो शॉर्ट लेंथ का हो। तीसरा, कभी कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो सर्विक्स जो है सामान्यतः बहुत छोटा होता है, समय से पहले वो स्ट्रेचिंग में आ जाता है और खुल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। और कई बार कोई सर्जरी हुई है सर्विक्स की, कोई गठान निकाली गई है, या फिर कभी डिलीवरी हुई है पहले और सर्विक्स को इंजरी हुई है, उस पर टाँके लगे हैं। इस वजह से भी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में सर्विक्स जो होता है बच्चेदानी का मुंह, वो यूजुअली कमज़ोर हो जाता है। चौथी चीज़ है, कभी कभी जन्म से ही वो जो है सर्विक्स छोटा है। पांचवा होता है बार बार एबॉर्शन होना, डिलीवरी होना, उसकी वजह से भी सर्विक्स जो है वो शॉर्ट हो सकता है। अब ये तो हो गए कारण। अब इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो इसको 2 तरीके से या 3 तरीके से डायग्नोसिस किया जा सकता है। सबसे पहले तो लक्षण क्या रहेगा मरीज़ को यूजुअली जो लक्षण आते हैं वो होते हैं, जो चौथे या 5वें महीने में उसको लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, बैकएक रहेगा, हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाएगी पेशेंट को। तो इस तरीके से पेशेंट आपके पास में आता है। जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको पहले तो एग्ज़ामिन करती है। जब वो एग्ज़ामिन करते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं सैक जो है वो बाहर की तरफ फील तो नहीं हो रहा है, या फनलिंग तो नहीं लग रही है अपने को पीवी करने पे, या पीएस करके हम देखते हैं। दूसरे तरीके से डायग्नोसिस बन सकती है इसकी सोनोग्राफी के थ्रू। सोनोग्राफी में हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके देखते हैं, जिसमें हम सर्वाइकल लेंथ को देखते हैं। अगर ये सर्वाइकल लेंथ नॉर्मली जो होती है ये 4 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर के आसपास नॉर्मल होती है, पर अगर किसी की सर्वाइकल लेंथ 5वें महीने या 6वें महीने की सोनोग्राफी में 2.5 सेंटीमीटर से बिलो आ रही है, तो ये हमें बता देता है क्लियर कट कि ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का पेशेंट है। तो इस तरीके से हम उस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। सीरियल अल्ट्रासाउंड करा के देखता है डॉक्टर भाई कि पहले अगर 3.5 थी, फिर 3 हुई, और अगर 2.5 हो गई जो सर्वाइकल लेंथ, इट मीन्स कि पेशेंट जो है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का है, वो प्री टर्म डिलीवरी की तरफ जा सकता है। तो इसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा। अब इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? किसी भी चीज़ के 2 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला हो सकता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। अगर पहली प्रेगनेंसी और उसी में डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया है कि ये पेशेंट को सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो वो पहले तो उसको मेडिकली मैनेज करता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहली जो मेडिसिन्स आती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन होती है। ये हम वीकली इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को अप टू द टर्म तक के, या फिर हम उसको रखने के लिए दवाई देते हैं प्रोजेस्टेरॉन के फॉर्म में, या फिर हम उसे क्रीम देते हैं लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम उसको जो है वो मेडिकली मैनेज करते हैं। इसके साथ में हम उसको पेन रोकने के लिए जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है वो एक्स्ट्रा उसके साथ चलते हैं। बट ये करने के बाद भी अगर पेशेंट को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है,
पेशेंट को पेन आ ही रहे हैं या फिर हमें लग रहा है कि नहीं ये डिलीवर हो जाएगी, तो हमें सर्वाइकल सर्कलाज एक सर्जरी होती है वो करना होता है। ये 2-3 नाम से होती है, मैकडॉनल्ड हो गया, श्रोडकर, जो भी हमें करना है तो हम ये सर्वाइकल सर्कलाज ऑपरेशन करते हैं। ये क्या होता है? ये यूजुअली तीसरे महीने के बाद में चौथे या पाँचवें महीने, छठवें महीने तक जब भी ज़रूरत पड़ती है हम इमीडिएटली बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगा देते हैं, ताकि समय से पहले जो बच्चेदानी का पूरा भार है वो बच्चेदानी का मुंह ही सहता है तो वो खुल ना जाए, तो उस पर हम एक टाँका लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो आराम से अप टू द 37 वीक तक, जब भी हमको ले जाना है टर्म तक के या जो भी हमें डिलीवरी करानी है उस समय तक के हम 37 वीक तक के उसको रखते हैं। अब डिलीवरी से पहले हमें ये टाँका जो है निकाल देना होता है, अदरवाइज़ अगर मरीज़ को दर्द आए और टाँका लगा रहा तो वो फट सकता है। तो सामान्यतः डिलीवरी से पहले हम इस टाँके को निकाल देते हैं और इस तरीके से हम मरीज़ को फुल टर्म या 37 वीक जो हम चाहते हैं तब तक के डिलीवर करा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस किसी मरीज़ को हो रहा है, किसी की हिस्ट्री में है बार बार अबॉर्शन की और हमें पता है कि ये इसी चीज़ से ग्रसित है, तो हम उसका इस तरीके से इलाज करते हैं ताकि समय से पहले डिलीवरी ना हो जाए और मदर को प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।